हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं मतदाता की व्यक्ति जो मतदाता को आजकल एसआईआर का जो फॉर्म भरना पड़ रहा है, उस फॉर्म में कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स उनको आ रही हैं। फॉर्म कैसे भरें, कौन कौन से सेक्शन उनको भरने हैं, किस सेक्शन को भरने की ज़रूरत है, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। क्योंकि साथियों, बहुत से साथियों को ये समस्या आ रही है कि हमें भरना है, कौन सा सेक्शन है, कहाँ भरना है, कहाँ अपना नाम भरना है, किसका नाम भरना है, ठीक है। और वो जानकारी कहाँ से आएगी। तो देखिए, यदि आपके 2002 में आपका लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आपके लिए ये वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यदि 2002 की लिस्ट में आपका नाम है, तो यदि आपका नाम है, स्वयं का नाम है, तो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो भी आप देख सकते हो। साथ ही इससे पहले भी हम एसआईआर के बारे में कई वीडियो में बना चुका हूँ। आप सारी वीडियो आप देख सकते हो और सारे के सारे कन्फ्यूजन आपके उसमें क्लियर हो जाएंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या है कि मैंने मतदाता की जो व्यक्तिगत जानकारी होती है साथियों, उसको मैंने छिपा दिया है। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि हम किसी की जानकारी साझा नहीं कर सकते, और क्योंकि वो उसकी व्यक्तिगत जानकारी होती है, उसको हम सभी को हम शेयर नहीं कर सकते। तो देखिए, यहाँ पर क्या मतदाता का नाम वगैरह यानी कि उसकी व्यक्तिगत जानकारी इस सेक्शन में होती है। यहाँ पर मतदाता का एक फ़ोटो लगा होता है और एक फ़ोटो उसको यहाँ पर रिसेंटली उसको लगाना पड़ता है। यानी कि वो जो फोटो यहाँ पर जो आप लगाओगे, ये वाला जो फोटो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अभी वर्तमान का फोटो आपको लगाना है। साथियों, बहुत से साथियों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा फॉर्म नहीं भरना तो क्या हो जाएगा। देखिए, ये लिस्ट जो है, यहाँ पर जो लिस्टें अभी बनाई जा रही हैं, उसमें क्या है कि 20 साल पहले जैसे किसी की मृत्यु हो गई, उसका नाम भी चल रहा है, ठीक है। कुछ लोग क्या है, 2-2 जगह वोट डालते हैं, ठीक है। तो वो सारे के सारे अब ऑनलाइन होने के बाद में वो सारे के सारे क्या है कि बंद हो जाएंगे, फर्जी वोटिंग भी बंद हो जाएगी, और जो लोग हैं जिनका नाम एक से दूसरी जगह पर है, ठीक है, उनका नाम भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि एक ही जगह पर आपका नाम जुड़ सकता है, अब अलग अलग जगह पर आपका नाम नहीं जुड़ेगा। साथ ही क्या है कि वोटर लिस्ट एक बहुत बड़ी वोटर लिस्ट होती थी, उसमें पता नहीं लग पाता था कि कौन किसकी डेथ हो गई है ना, कौन यहाँ से शिफ्ट हो गया। और सबसे बड़ी समस्या शिफ्ट होने वाले लोगों को आती है, जैसे वो किसी एरिया को छोड़ के चले गए तो दूसरे एरिया में जाकर साथियों वो अपना वोट नहीं डाल पा रहे हैं, क्योंकि उनका वोट तो उनकी उनके स्वयं के क्षेत्र में आ रहा है, अब है ना, अभी भी आ रहा है। तो वो यहाँ से यदि शिफ्ट हो गए तो वो भी अपना वोट वहाँ पर डाल सकते हैं, यानी कि अपना जो जो फार्म है वो वहाँ पर वो अपना नाम उसमें जुड़वा सकते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मतदाता का जन्म दिनांक यहाँ पर आता है, यानी मतदाता का जो डीओबी है, डेट ऑफ बर्थ जो है, वो यहाँ पर उनको भरनी है ना, ये ऑप्शन जरूरी है। अगला है मतदाता का आधार कार्ड नंबर। साथियों, तो आधार कार्ड नंबर ऑप्शनल है, वैकल्पिक है, आप चाहो तो भर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं भी भर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा मतदाता का मोबाइल नंबर। ये जरूरी है कि मतदाता का मोबाइल नंबर उसको भरना ही है। पिताजी का नाम, साथियों ये भी जरूरी है आपके मतदाता का। अब देखो, अब आप सोच रहे होंगे किसके पिताजी का नाम, तो मतदाता के जो जिस मतदाता का यहाँ पर नाम है, इस एरिया में जिसका नाम है, उसके पिताजी का नाम, ठीक है। यानी कि जैसे किसी लड़के का नाम माने कि सचिन है ना, तो सचिन की पूरी डिटेल्स यहाँ पर दी जा रही है। तो सचिन को अपने खुद के पिताजी का नाम यहाँ पर भरना है, यानी कि यहाँ पर सचिन के खुद के पिताजी का नाम उसको यहाँ पर भरना है। तो साथियों, क्लियर हो गया होगा आपको कि कहाँ क्या क्या आपको भरना है, ठीक है। अगला क्या है, पिता का एपिक नंबर। अब देखो, एपिक नंबर यदि आपके पास उपलब्ध है तो भर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। माता का नाम साथियों ये जरूरी है, माता का नाम आपको जरूर से भरना है। नेक्स्ट है आपका माता का एपिक नंबर। तो आपकी मदर का यदि एपिक नंबर यदि आपके पास उपलब्ध है तो भर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है, वैकल्पिक है, जरूरी नहीं है। अगला है पति या पत्नी का नंबर। अब साथियों देखो, यहाँ पर क्या है, यदि फॉर्म भरने वाला पति है तो पत्नी का नाम लिखना है, यदि फॉर्म भरने वाली पत्नी है तो यहाँ पर पति का नाम लिखना है, ठीक है। अगला है पति या पत्नी का एपिक नंबर, तो वो साथियों ऑप्शनल है, आपका उपलब्ध है तो आप भर दीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखिए, हम बात कर रहे थे जिनका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है, 2002 या 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है, यानी कि आपका जो वोट है वो आप रिसेंटली डालने लगे हो, या 1985 के बाद आपका डीओबी है, तो डेफिनेट सी बात है साथियों, उस टाइम पे आपका वोट होगा ही नहीं, है ना। तो नहीं है तो कोई बात नहीं। अब देखिए, यहाँ पर अब आपको क्या करना है, आपका 2002 की लिस्ट में आपका नाम नहीं है ना, तो आपका नाम जो है वो आपके फादर के नाम से कनेक्ट होगा, ठीक है। फादर मदर, या फादर मदर दोनों का ही नहीं है तो आपके दादाजी के नाम से आपका नाम कनेक्ट होगा ना। वैसे फादर मदर का जनरली नाम उसमें मिल जाता है, क्योंकि आपकी फादर मदर की उस समय इतनी आयु हो रखी होती है कि उन्होंने वोट डाला होता है। तो फिर भी कई कंडीशंस में क्या होता है कि माता पिता का नहीं मिल पाता है, तो आप अपने दादाजी का भी इसमें उससे कनेक्ट भी कर सकते हो ना। अब करना है कैसे, माने कि आप अपने फादर के नाम से आप अपना फार्म भरवा रहे हो। तो देखिए, यहाँ पर क्या है कि आपके फादर का नाम आपको यहाँ पर भरना है, ठीक है। पहला नाम किसका आ जाएगा, आपके फादर का, ठीक है। फादर की एपिक आईडी आप चाहो तो भर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं भी भर सकते हो।
नेक्स्ट है साथियों रिश्तेदार का नाम। यहाँ पर आप सभी कंफ्यूज हो रहे हो कि रिश्तेदार का नाम हम क्या भरें। तो रिश्तेदार का नाम जो है वो आपका जो आपके जो रिश्तेदार का जो आपके पिताजी हैं, है ना, पिताजी के जो पिताजी यानी कि आपके जो दादाजी हैं उनका नाम यहाँ पर आएगा। यानी कि आपके जो देखो यहाँ पर तो आपके पिताजी का नाम आ गया, ठीक है। तो रिश्तेदार का नाम का मतलब क्या है कि आपके पिताजी के पिताजी, ठीक है। ये यहाँ पर ये थोड़ा कन्फ्यूजन था कि रिश्तेदार का नाम में हम किसका नाम भरें। तो साथियों आपके पिताजी के पिताजी का नाम आपको भरना है, नहीं यानी कि आपके दादाजी का नाम, ठीक है। नेक्स्ट है रिश्ते का नाम। तो आपके पिताजी के तो पिता ही लगे तो यहाँ पर पिता आ जाएगा, ठीक है। अगला है जिला। तो जिला आप अपना जिला आप उसमें भर सकते हो, यानी कि आपका जो भी जिला होगा उस टाइम पर जहाँ भी आपके पिताजी रहते होंगे उस जिले का नाम यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर राज्य का नाम। तो साथियों राज्य का नाम तो आप सभी जानते हो, राज्य का नाम तो भर ही सकते हो। अब हमारा मेन यहाँ फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होती है कि इन वाले ऑप्शन में हम क्या भरें। तो देखिए उस टाइम पर 2002 में यानी कि आपका नाम माने कि आपके पिताजी के नाम से कनेक्ट हो रहा है, तो आपके बीएलओ सर जो हैं वो 2002 में आपके पिताजी का नाम जहाँ पर भी होगा उससे आपको कनेक्ट कर देंगे, है ना। यानी कि आपकी विधानसभा क्रमांक तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। आपकी भाग संख्या यहाँ पर आ जाएगी जो आपके पिताजी की भाग संख्या थी, ठीक है ना। और आपके पिताजी जिस नंबर पर उस टाइम पर थे उनका जो क्रमांक था वो क्रमांक साथियों उस जगह पर आ जाएगा। तो इससे क्या है कि आपकी सारी की सारी जानकारी जो है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इससे आपका पूरा फार्म आपको भर जाएगा, किसी भी प्रकार की कोई भी गलती नहीं होगी। इस सेक्शन में जाकर आपको साइन करना है। बहुत से साथी का नीचे बीएलओ की जगह पर साइन कर देते हैं, तो आपके जो बीएलओ सर जो हैं उनके साइन वहाँ पर होते हैं साथियों, आपके साइन वहाँ पर नहीं होते। तो इसलिए आपको क्या है वहाँ पर अपने साइन, यहाँ पर अपने साइन आपको कर देना है। और इसी के साथ आपका पूरा फॉर्म आपको हो जाता है कंप्लीट। और आप एक कॉपी आप अपने बीएलओ को दे दीजिए, एक कॉपी आपके पास रह जाएगी, ठीक है। आपके बीएलओ सर आपको फॉर्म चेक कर लेंगे। और उसके बाद में अब आप साथी सोच रहे होंगे कि 2002 की लिस्ट में नाम कहाँ से ढूंढें। तो 2002 की लिस्ट सारी ऑनलाइन है। वैसे तो आपके क्या है आपके फादर का नाम उस लिस्ट में होगा जो आपके बीएलओ सर के पास होगी, ठीक है। तो उसमें से देख के वो खुद ही बता देंगे। यदि फिर भी देखने में कोई समस्या यदि आती है तो 2002 की जो लिस्ट है वो आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाके आप उसको अपने एरिया का नंबर डाल के, है ना, आप उसको सर्च कर सकते हो, आपको सर्च हो जाएगी। और सर्च होने के बाद में उस लिस्ट को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो भी आपका उस समय जो क्रमांक रहा है ना वो आपके बीएलओ आपको बता देंगे कौन सा क्रमांक आपका रहा है। तो उस क्रमांक में आप जाकर आप उसको ढूंढ लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। वैसे तो आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि आपके पिताजी का नाम क्या है कि उस समय था तो वहाँ पर ऑलरेडी मिल जाएगी साथियों। तो इसी के साथ में साथियों जिनका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं था उनका मैटर में पूरी तरह में क्लियर कर चुका हूँ। अब साथियों हम बात करेंगे जिनका नाम 2002 की लिस्ट में था उनको कैसे भरना है, ठीक है। यानी कि आपके जो पिताजी भी हो सकते हैं और वो आपके रिलेशन में कुछ भी हो सकते हैं। तो जिनका नाम 2002 की लिस्ट में था उनको ज़्यादा समस्या की कोई ज़रूरत है ही नहीं। पहली बात तो उनको ये वाला सेक्शन उनको भरना नहीं है, ठीक है। पहले तो आपका आधा कन्फ्यूजन तो मैं अभी भी क्लियर कर देता हूँ। इस वाले सेक्शन को 2002 की लिस्ट में जिनका नाम है उनको नहीं भरना है। तो ये वाला सेक्शन आपको बंद हो गया। तो अब इसका मतलब क्या है कि आपका कन्फ्यूजन यहाँ पर सारे क्लियर हो गए। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। आपको यही वाला काम करना है। यहाँ पर देखो जिसका नाम 2002 की लिस्ट में उस व्यक्ति की जानकारी यहाँ पर मिल ही जाएगी, ठीक है। उनका नाम यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उनका फोटो होगा एक, और एक फोटो साथ ही उनको यहाँ पर अपना लगाना है। रिसेंटली आपको फोटो लगाना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है मतदाता का जन्म दिनांक, है ना, यानी कि जिसका फार्म अपन भर रहे हैं उसकी जन्म दिनांक, उसका आधार कार्ड नंबर यदि उपलब्ध है तो भर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद उनका मोबाइल नंबर आएगा, ठीक है। उसके बाद उनके पिता का नाम, यानी कि इस जो यहाँ पर नाम लिखा हुआ है इस व्यक्ति का, यहाँ पर जो नाम लिखा हुआ है साथियों इस व्यक्ति का, है ना, उसके पिताजी का नाम यहाँ पर आपको भरना है। नेक्स्ट आपका पिता का एपिक नंबर यदि आपके पास उपलब्ध है तो भर दीजिए, नहीं है तो साथियों कोई बात नहीं। माता का नाम ये जरूरी है, माता का नाम आपको जरूर से भरना है, ठीक है। एपिक नंबर यदि माता का नहीं है तो कोई बात नहीं, ऑप्शनल है, वैकल्पिक है, भर सकते हो नहीं भर सकते हो। नेक्स्ट हमारा पति या पत्नी का नाम, है ना, सॉरी यहाँ पर नंबर लिखा हुआ जबकि नाम यहाँ पर है ना। तो पति या पत्नी का नाम आपको यहाँ पर साथियों भरना है। यदि यानी कि फॉर्म जो भरने वाला है यदि आदमी है तो अब अपनी पत्नी का नाम भरना है। यदि फॉर्म भरने वाली कोई महिला है तो यहाँ पर उनको क्या करना है अपने पति का नाम भरना है। तो ये जानकारी आपको क्लियर हो गई होगी साथियों। यहाँ पर पति या पत्नी का एपिक नंबर, पति या पत्नी का एपिक नंबर यदि आपके पास उपलब्ध है तो आप भर दीजिएगा, उपलब्ध नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब देखो ये सेक्शन पर आपको ध्यान देना नहीं है, ठीक है। अब आपका नाम 2002 की लिस्ट में था, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या है कि निर्वाचक का नाम, आपको खुद का नाम आ जाएगा, ठीक है साथियों, आपको खुद का नाम आएगा। दूसरा क्या है, यहाँ पर आपका एपिक नंबर है ना, आपका उपलब्ध है तो भर दीजिए, वरना कोई बात नहीं। नेक्स्ट है आपका रिश्तेदार का नाम। तो यहाँ पर साथियों आपके पिताजी का नाम यहाँ पर आएगा, ठीक है। रिश्तेदार में आपके पिताजी हो जाएंगे।
रिश्ते का नाम में क्या हो जाएगा, वो आपके पिता हो जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि इस व्यक्ति की यहाँ पर, इस व्यक्ति का जो नाम था, जिस व्यक्ति का हम फॉर्म भर रहे हैं और जिनका 2002 की लिस्ट में नाम था, उनके बारे में बोल रहा हूँ कि उनका खुद का नाम यहाँ पर आएगा, उनके पिताजी का यहाँ पर नाम आएगा साथियों। उसके बाद क्या है, अगला क्या, उनके रिश्ते का नाम में क्या हो जाएगा, उनके पिता हो जाएंगे, ठीक है। रिश्ते के नाम में क्या आ जाएगा, यहाँ पर उनके पिता का नाम आ जाएगा। नेक्स्ट है जिला, तो जिले में साथियों आप अपना स्वयं का जिला भर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राज्य का नाम, आपका स्वयं का राज्य का नाम आप भर दीजिएगा। नेक्स्ट है आपकी विधानसभा, तो आपकी विधानसभा का नाम भी आपको पता ही होगा, क्योंकि 2002 में आपकी लिस्ट में आपका नाम है, तो सब कुछ आपके सामने पूरा प्रीफेस आपका क्लियर होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है कि विधानसभा क्रमांक आएगा, यानी कि उस टाइम पर विधानसभा क्रमांक क्या था, वो साथियों आप यहाँ पर भर दीजिएगा। साथ में ही भाग संख्या, आपकी भाग संख्या तो आपको पता लग ही गया होगा, 2002 की लिस्ट में आपका नाम है, तो आज की जो रिसेंटली जो लिस्ट है इसमें आपका नाम आ ही रहा होगा साथियों, तो आपको उसमें पता लग ही जाएगा, यानी कि लेकिन आपको 2002 की लिस्ट में नाम जरूर देखना है अपना, ठीक है ना। साथ ही क्या साथियों, यहाँ पर आपकी क्रम संख्या यहाँ पर आ जाएगी, तो 2002 की लिस्ट में जो आपकी क्रम संख्या थी वो आपकी खुद की क्रम संख्या यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि आपने स्वयं ने 2002 में वोट डाला था, तो आपकी क्रम संख्या साथियों यहाँ पर आ जाएगी। तो 2002 की लिस्ट में साथियों आप सभी को अपना नाम देख लेना है, और उसके बाद में क्या है कि आपको ये सारी डिटेल्स आपको भर देनी है। तो अब यहाँ पर इस जगह पर जाकर आपको अपने स्वयं के साइन यहाँ पर करने, आपके खुद के साइन करने के बाद में एक कॉपी BLO सर आपकी ले लेंगे और एक कॉपी आपके पास में रह जाएगी साथियों। तो अब सारी जानकारी मुझे लगता है आपको मिल गई होगी। यदि फिर भी किसी प्रकार का यदि आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन रहता है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट कर सकते हो, आप उसके बारे में डिटेल्स, आप सारी डिटेल्स आपको जान सकते हो, मैं सारी डिटेल्स साथियों आपको बता दूंगा। साथ ही आप देखिए 2002 की लिस्ट में आपका नाम था, और यदि आपकी लड़की जो है, आपकी लड़की की शादी हो गई, ठीक है साथियों, आपकी लड़की की शादी हो गई, तो आपको ये संभाल के रखना है ये फार्म, है ना, क्योंकि आपकी लड़की के लिए भी वहाँ ज़रूरत पड़ेगी उनके ससुराल में, क्योंकि उनके ससुराल में क्या है, उस लड़की के लिए ज़रूरत इसलिए पड़ेगी कि उनके पिताजी का क्योंकि वो रिसेंटली उसकी शादी हुई है, उसके 2002 में उनका नाम था नहीं, उन्होंने वोट डाला नहीं था 2002 में, 2003 में। तो साथियों आपकी जो लड़की है उसके लिए आपकी डिटेल्स की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो आपकी डिटेल्स जो है वो आप यहाँ पर उसको संभाल के रखिएगा, और क्योंकि आपकी जो डिटेल्स है उसी से आपकी लड़की की पहचान वहाँ पर हो पाएगी, और वो वहाँ पर उनका ये फार्म भरा जाएगा, ठीक है, उनके ससुराल में, ठीक है। तो आपको ये जो है फार्म आपको बिल्कुल संभाल के रखना है। साथ में आपको फार्म इसलिए भी संभाल के रखना है कि कल को यदि आपको कोई ज़रूरत आपको पड़ गई, तो साथियों आपको ये फार्म आपके पास एक कॉपी इसीलिए आपको दी गई है कि आप उसमें से अपनी जानकारी देख सकते हो, बता भी सकते हो। साथ ही ये भी कह सकते हो कि मैंने ये जानकारी अपने जो बूथ लेवल जो ऑफिसर हैं, BLO सर जो हैं, उनको मैंने दी थी। तो सारे के सारे कन्फ्यूजन्स मुझे लगता है आज आपके क्लियर हो गए होंगे। और भी किसी प्रकार कोई कन्फ्यूजन साथियों रह गया तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और अपने साथियों को जरूर आप शेयर करें, ताकि उनको भी किसी प्रकार की जो समस्या है वो भी उनकी क्लियर हो जाए, ठीक है सर। थैंक यू साथियों, आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में।